हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी भावनाएं, क्या है उनकी हिडन इमोशंस आपके लिए, आपके टूवर्ड्स, और आज उनकी सोच में क्या बदलाव आया है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही साथ सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। लड़का लड़की, सिंगल, मैरिड, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आप ये जनरल रीडिंग की तरह, जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए, अपने ऊपर सारी चीज़ें मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये एक जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर का नाम लेना है। जितनी बार आप अपने पार्टनर को याद करेंगे उतनी उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, प्लीज उनका नाम लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। ऐसा लगता है ना इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं या आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या किसी भी वजह से बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। लेकिन ये पर्सन ना यहाँ पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मतलब अगर वो खुद से उन्होंने बात करना बंद किया था आपके साथ, आप तो चाहते थे कि वो बात करें या आप उनसे बात करने की आपने कोशिश की, लेकिन फिर भी पर्सन आपको रोक रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर, मतलब हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, अनजाने में हुई है, गलत कुछ हो गया या आपको गलत समझा, ठीक है, और अभी उनके सामने कुछ सच्चाई आ गई है आप दोनों के बारे में, रिश्ते के बारे में। सो ये कॉम्प्रोमाइजिंग मूव मुझे नजर आता है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन मुझे नजर आता है, जहां पर पार्टनर सारा कुछ छोड़कर एक साइड में रखकर सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि ये जो बात है, जो भी हुआ है दोनों के बीच में, सिर्फ दोनों ही जानते हैं। मतलब उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, उन्होंने आपके साथ लड़ाई की, उन्होंने किसी चीज को लेकर आपके ऊपर शक किया था। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि चलो एक बार चांस देकर देखते हैं इस रिश्ते को, फिर एक बार नई शुरुआत करते हैं। इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की एनर्जी इनकी मुझे नजर आती है। मतलब आज इनकी एनर्जी में बदलाव मुझे नजर आता है, जो कि हो सकता है कि कल रात तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड थे। कल रात तक ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। हो सकता है कि छुट्टी का दिन देखकर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि चलो मिलते हैं, क्योंकि इनको अभी ऐसा नहीं लगता यहाँ पर मुझे कि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे। हो सकता है कि पर्सन आपको अनब्लॉक करें या ब्लॉक किया ही नहीं है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आमने सामने बात हो, पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर्सन की सोच ऐसी है ना कि आप और वो आमने सामने बैठकर बातचीत करें, और जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ शिकायतें हैं उनके बारे में, या उनको कुछ बुरा लगा आपके बारे में, ये आमने सामने डिस्कस हो जाए। हो सकता है यहाँ पर कोई जलस भी है आप दोनों से ना, बहुत ज़्यादा जलस है। मतलब हमेशा कोई चाहता है ना या चाहती है कि आप दोनों अलग ही हो जाओ। आप ना हमेशा, आप दोनों में लड़ाई जितनी हो ना उतनी अच्छी है, ऐसा कोई सोचने वाला या सोचने वाली भी मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। किसी की एनर्जी मुझे फील होती है कि कोई हो सकता है जो हमेशा आपका बुरा चाहता है, आपके पार्टनर का बुरा चाहता है। ओके, इस वक्त ये आपके जो पार्टनर है ना, ये बुरी तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए मुझे नजर आते हैं। कहीं पर पैसे इनके फंस चुके हैं, या कहीं पर ये अगर बिजनेस है तो लॉस में जा चुका है,
इनके सामने बहुत बड़ा एक, कह सकते हैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है और उनकी समझ में नहीं आता है। और साथ ही साथ करियर में अगर कुछ गड़बड़ है इनकी, अ, तो ये इफ़ेक्ट कर रही है लव लाइफ के ऊपर। मतलब ये पर्सन आजकल आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या अच्छे ढंग से आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। ना ही वो क्लियरली आपको बता रहे हैं कि मेरा लॉस हो गया, या फिर मुझे प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, या फिर मैंने प्रमोशन मिलेगा इसलिए ये सोचकर मैंने लोन लिया है, अभी मैं कैसे उसे चुकता करूं, या फिर अचानक खर्चा आ गया, अचानक कोई बीमार हो गया घर में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। यस, इनके दिल में आपके लिए ये सोचते तो हैं आपके बारे में, लेकिन ये दिखाते नहीं है। ठीक है, मतलब इनकी अगर आप देखेंगे इनको बाहर से, या आप स्टॉक करेंगे या कहीं से आते जाते हो, या एक ही शहर में एक ही ऑफिस में है, तो आपको ये लगेगा कि ये तो हंसते हैं सबके साथ, मुस्कुराकर बात करते हैं। फिर मेरे साथ ही ये, इनका मुंह, इनका चेहरा क्यों उतर जाता है मेरे सामने आने के बाद। सबके साथ अच्छे से तो बात करते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा है ना कि ये अपने गम छुपा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स छुपा रहे हैं इस वक्त। और इनको जो अंदर से तकलीफ हो रही है, शायद आपको महसूस हो रही है कि ये तकलीफ में है और मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि आपका दोनों का दिल का कनेक्शन है ना, आप समझ सकते हो बेहतर तरीके से इस पर्सन की सिचुएशन को, जो हर कोई नहीं समझ सकता। तो शायद आप इनको देखे बिना, इनसे बात किए बिना, आपका इंट्यूशन ये कहता है कि पर्सन की कोई मजबूरी है, पर्सन को कोई प्रॉब्लम है। ये भी बात हो सकती है। जिस तरीके से ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, ऐसा मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आज। आज इनको एक आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ सुनने की एक होती है ना कि लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि रोज़ाना किसी से हम बात करते हैं, कुछ वक्त एक सुकून सा महसूस होता है। ओके, सो आज इस पर्सन को वो सुकून चाहिए। शायद इसी सुकून के लिए, इनसे बात करने के लिए आप भी बहुत टाइम से, बहुत वक्त से तड़प रहे हो कि इनसे बात हो जाए, अच्छे से बात करें मेरे से। लेकिन आज उल्टा हो गया है कि आज शायद आपने वो उम्मीद छोड़ दी है कि इनसे बात होगी, नहीं होगी। मतलब बहुत टाइम गुजर गया, आपको लगता है कि बातचीत होगी, नहीं होगी, खुदा जाने, यूनिवर्स जाने। ओके, लेकिन आज इस पर्सन को खुद से लगने लगा है कि मुझे बात करनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आई लव यू, इस टाइप का सिंबल यहाँ पर बना हुआ मुझे महसूस होता है। ओके, या फिर आपकी कॉलोनी का नाम हो सकता है आई से, आई से कुछ नाम हो सकता है। पर्सन का नाम आई से हो सकता है, सी से हो सकता है। ओके, जैसे कि आई सी कॉलोनी, ओके, या आइसक्रीम, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर बताना चाहता है। आई और सी लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आता है इस वक्त। ये पर्सन की राशि यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है वो है लीवो, सिंह राशि हो सकती है, या फिर इनकी राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो सकती है, पाइसिस, मीन राशि हो सकती है, टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है, जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी हो सकती है। इस वक्त यही राशियां मुझे इस वक्त नजर आती। आप ये सोचते हो ना कि पर्सन के दिल में जो भी चलता है ना, वो आपको, आपके साथ शेयर करें। चाहे वो उनकी तकलीफ है तब भी वो शेयर करें, अच्छी बातें कुछ हुई हैं उनकी ज़िंदगी में तब भी वो शेयर करें आपके साथ, आपको अच्छा लगता है। मतलब आपका कहना यही है कि हमने रिश्ता जो जोड़ा है एक दूसरे के साथ, वो टाइम पास वाला नहीं है, उसमें सुख दुख बांटने के लिए हम दोनों ने रिश्ता जोड़ा है। ऐसी आपकी सोच यहाँ पर मुझे नज़र आती है। फिर अगर आप उनको हर चीज़ बताते हो, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, छोटी सी बात क्यों ना हो, तब भी कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं। और फिर आपको कॉमन फ्रेंड से पता चलती है, ओके, इनकी मदर से पता चलती है, इनकी फैमिली से कहीं ना कहीं पता चलती है। यहाँ पर हो सकता है कि इनका भाई या इनकी बहन आपकी दोस्त है,
तो उनसे आपको पता चलती है कि कल वो बीमार थे, कल वो डॉक्टर के पास गए थे, या फिर कल ऐसा हुआ था उनके लाइफ में, कल वो परेशान थे। तो ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं। मतलब आप जब उनको अपने दिल के करीब मानते हो, आपने उनको अपने दिल में जगह दी है, तो ये पर्सन आपको ऐसा क्यों नहीं, मतलब ये क्यों नहीं सोचते कि आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, या फिर जैसे कि आप उनको अपना मान चुके हो, वो क्यों नहीं आपको अपना मानते। ये कहीं ना कहीं आपको बात परेशान करती है। मतलब अभी तक आपको ऐसा लगता है ना कि वो जगह आपको नहीं मिली है पर्सन की ज़िंदगी में जो आप चाहते थे। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता जो होता है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में नहीं हो सकता, या दोनों फ्रेंड्स के बीच में वो रिश्ता नहीं हो सकता जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो सकता है। फ्रेंड्स एक एक लिमिट होता है, लेकिन जब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं या फिर पति पत्नी बन जाते हैं, तो रिश्ता अलग लेवल का हो जाता है। वहां पर ट्रांसपेरेंसी चलती है। ओके, तो आपको इस पर्सन के बारे में बहुत सारे शक तो होते हैं, लेकिन शायद आप नहीं पूछ सकते इनको कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, या देर रात तक तुम ऑनलाइन किसके साथ बात कर रहे थे, या यहाँ पर क्यों गए, वहाँ पर। इनको गुस्सा आएगा ये सोचकर आप थोड़े से चुप रहते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। मतलब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, बुरी सिचुएशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, और इस वक्त वो टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हैं या फिर अपने बारे में प्रेडिक्शंस करवा रहे हैं। जैसे कि आप इस रीडिंग तक पहुँचें, वो भी कहीं से भी अपने बारे में, या हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई क्यों होती है ये जानना चाहते हैं। जैसे कि आप भी जानना चाहते हो कि ये किस टाइप का रिश्ता है, क्या आप दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या दोनों आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, किस टाइप का रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपको भरोसा है ना ये सारी चीज़ों के ऊपर, इनको भी वो फील होने लगा है। शायद इसके पहले आपने बात की होगी इस पर्सन से, और इन्होंने सुना होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कार्मिक होते हैं, पास्ट लाइफ होते हैं। तो ये किसी से टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हैं, शायद ऐसा भी लगता है मुझे, जानने के लिए कि कैसे वो इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि ये पर्सन इनएक्सप्रेसिव है। मतलब दिल में बहुत सारी बातें दबा कर रखना इनका स्वभाव हो सकता है, और इनको ना 50 बार पूछना पड़ता है कि बताओ क्या बात है, तब वो कहीं जाकर मुंह खोलेंगे और बताएंगे नहीं ये चीज़ हो गई थी, इसकी वजह से मैं परेशान था, या तुम्हारी इसकी इस हरकत की वजह से मुझे बुरा लगा था। तो ये दिल में ही दबाते वो बातें लेकर बैठ जाते हैं पर्सन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। शायद आपसे मिलने के लिए, आपको सरप्राइज देने के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। एक डेट हो सकती है। डेट यानी कि एक रोमांटिक डेट नहीं कह सकते, लेकिन एक डेट जहाँ पर सिर्फ दोनों हो और बातचीत हो। बहुत वक्त के बाद एक ऐसा प्लानिंग आपके पर्सन करते हुए नजर आते हैं। ये सरप्राइज हो सकता है आपके लिए। मुझे लगता है कि दोनों करीब आ रहे हो, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और बातचीत होगी। और यस, यहाँ पर आउटकम जो होगा या जो भी इसमें से निकलेगा वो अच्छी चीज़ें होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, जिसे हम गलत फहमी कहते हैं, वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो जहर बन जाता है शरीर में। ओके, डाउट्स नहीं होने चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में डाउट्स जब हो तो खुलकर बात करनी चाहिए, और ज़्यादा करके लव लाइफ में, क्योंकि उसमें फ़र्क पड़ता है। जब दूरियां बढ़ती हैं दोनों के बीच में तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो अगर ऐसी दूरियां हैं और ये पर्सन आपको हमेशा, मतलब कहीं ना कहीं आपके करीब आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप उनके कुछ है ही नहीं। ओके, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा खुश है। ये आप खुद ही फील करते हो कि इनका बिहेवियर ऐसा है कि मेरे होने से ना होने से इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज़ बैड, दैट इज़ हर्टिंग। ये कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़कर रख देता है। आने वाला क्रिसमस आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। स्टार का सिंबल बना हुआ है।
आने वाला क्रिसमस, क्रिसमस डे आप सेलिब्रेट करते हो या क्रिसमस का मौसम बहुत अच्छा हो सकता है। दिसंबर मंथ आपके लिए लकी हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, और पता नहीं क्यों खुशियाँ कुछ आने वाली है दिसंबर मंथ में। आप दोनों मिलने वाले हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री है तो दिसंबर में आ सकते हैं। सो दिसंबर इज़ वेरी लकी फॉर यू, दैट इज़ व्हाट आई फील। या फिर 12 नंबर, जैसे कि दिसंबर 12 एक एंड ऑफ साइकिल बता रहा है, मतलब एक ऐसा वक्त जहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन ना एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि चलो हम जो भी तुमने मेरे मेरे बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, या मुझे तुम्हारे बारे में जो बुरा लगा या मुझे लगा, सब कुछ भूल जाते, चलो मेरा तेरा कुछ नहीं, बस हमारा करके हम एक नई शुरुआत करते हैं। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील होती है पर्सन की। ये ऐसे पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं या फिर नवंबर भी बॉर्न हो सकते हैं। ओके, 1-1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही दिखाई देती है मुझे आज। सो इनका इनिशियल जो है नाम का पहला अक्षर वो एस लेटर से हो सकता है। ओके, उसके बाद एल लेटर से हो सकता है, मैंने पहले कह दिया था। जे लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, वी लेटर से भी हो सकता है, जेड लेटर से हो सकता है इनका नाम, आई लेटर से हो सकता है। क्रिसमस ट्री यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। सो मुझे पता नहीं क्यों बट क्रिसमस इज़ वेरी लकी, क्रिसमस विल बी वेरी लकी। या क्रिसमस में बहुत सारी यादें आप दोनों की हो सकती हैं। आप मिले हो शायद उसी उन दिनों में मिले हो जहाँ पर क्रिसमस सीज़न होता है, तो हो सकता है शायद। यहाँ पर क्या है ना, रिश्ता नहीं टूटा है या पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, फासले हो सकते हैं। आप कैंडल की फ्लेम को देख सकते हैं कि ये धागा जो है ना, जो दोनों को बांध के रखा है, वो जला नहीं है। ये कहने की कोशिश करता है मुझे कि यस, ये टावर मोमेंट है। अभी सडनली आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, और अगर वो दूर चले गए हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं अचानक से, आपको उस चीज़ की वजह नहीं पता कि ऐसा क्यों। आप वजह ढूंढ रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। लेकिन यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि जो एक रेशम की डोर होती है या जो प्यार की डोर होती है दोनों के बीच में, वो अभी टूटी नहीं है, बस फासले हैं दोनों के बीच में, और वो जल्द ही ख़त्म होंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जल्द ही ख़त्म होने वाला है और आप दोनों करीब आने वाले हो। ये यहाँ पर मुझे क्लियरली आपके लिए मेंशन करना है कि दिस विल वर्क आउट, ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। आप हौसला मत हारिए। आपको लगता है ना कि अब कैसा होगा, क्यों होगा, ये सारे सवाल आप अगर करते रहेंगे तो देखिए आप ही खुद परेशान होंगे। लेकिन आप जब ऐसा सोचेंगे कि यस, मेरा प्यार सच्चा है और मेरे पार्टनर मेरे पास आएंगे या आएगी, जो भी मेल फीमेल दोनों के लिए, सो ये जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है ना, सो तब पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में अपने आप आती है। सो नंबर 3 यहाँ पर मुझे नज़र आता है। 3 नंबर इनकी बर्थ डेट हो सकती है, 11 हो सकती है बर्थ डेट, 7 हो सकती है, 16 हो सकती है बर्थ डेट। इस पर्सन की डिजायर है, इच्छा है कि आपके साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। लेकिन हो सकता है कि आजकल आप यही सोचते होंगे कि पहले जैसे पर्सन आपके साथ मतलब आउटिंग पर नहीं जाते हैं, या फिर कहीं घूमने के लिए मना कर देते हैं, या फिर फ़ोन पर बात करने के लिए भी मना कर देते हैं। ओके, इनकी स्वभाव में ओवरऑल चेंज आकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि ऐसा क्यों। आप सोचते हो कि ऐसा क्यों, मतलब क्या बात है। ओके, सो ये मुझे लगता है कि ना आपकी डिज़ायर है कि पर्सन के साथ बातचीत हो, पर्सन के साथ पहले जैसा ही टाइम, आपको वो टाइम दे। ओके, कहीं ना कहीं खुशी हो दोनों के रिश्ते में, अच्छा वक्त हो, या आप सोचते हो आप उनको कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हो शायद। और आपकी आदत है कि जब भी आप इस पर्सन से मिलते हो ना, इनको सरप्राइज गिफ्ट इनके लिए, जब मतलब जब आप अपने लिए भी खरीदने जाते हो, तब भी आप इनके लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ हमेशा खरीदते हो। ओके, सो मुझे लगता है कि प्यार गहरा है इस रिश्ते में, बस दूरियां मुझे नज़र आती है, दूरियां हो सकती हैं।
दूरियां मतलब दिल से जुड़े हो, शरीर से दूर हो, एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर हो एक दूसरे से, ऐसा ही मुझे क्लियरली यहाँ पर नजर आता है। तो ये पर्सन ना मुझे लगता है ना कि लड़ाई झगड़े करने वाले पर्सन नहीं है, अचानक चुप होने हो जाने वाले पर्सन है, क्योंकि इनको ड्रामा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चार लोगों में तमाशा करना, चार लोगों के सामने झगड़ा लड़ाई, इस टाइप के पर्सन नहीं लगते मुझे। ये आपको डांटते भी होंगे या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़े, तो एक होता है ना कि एक इन क्लोज डोर्स, यानी कि दरवाजा बंद होने के बाद जो होता है वो, ऐसा नहीं कि सब लोगों के सामने तमाशा करे। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं उस एरिया में, जनरल मैनेजर हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं, जाने माने फैमिली से बिलोंग करते हैं पर्सन आपके। सो ये सारी चीज़ें नहीं अच्छा नहीं लगता इनको। ओके, रास्ते पर लड़ना या फिर लोगों के सामने लड़ाई करना, झगड़े करना। ओके, ये मतलब उस वक्त वो कंट्रोल करते हैं, और जब आप कंट्रोल करते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो लव वाली फीलिंग्स या गुस्सा, आपको तकलीफ तो होती है, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस हैं। जब आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको ही तकलीफ होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर क्या होता है ना, जब इनको ये बोलते नहीं ना आपसे और अचानक चुप हो जाते हैं, तो बहुत देर तक चुप ही हो जाते हैं, बहुत दिन तक चुप रहते हैं, फिर कुछ इनकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं होता है। कभी कभी आपको ये लगता है कि क्या ये टॉक्सिक लव है क्या, मतलब लव तो है लेकिन टॉक्सिक है क्या, टॉक्सिसिटी है क्या इसमें, कि क्यों ये आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जैसे कि अ, आप उनके कुछ भी नहीं लगते, या फिर आप उनको, आपकी ज़रूरत है ही नहीं इस पर्सन को, ऐसा आप फील करते हो, आप सोचते हो, आपको बहुत दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है इनके बिहेवियर से। देखिए यहाँ पर फ्लेम बहुत तेज़ हो चुकी है, और डेफिनेटली यही है कि पर्सन हमेशा यही करते हैं कि कभी कभार ये अपना गुस्सा उतारने के लिए ना आपसे, यस ये ट्विन फ्लेम्स है, आप दोनों, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, दो फ्लेम्स एक ही में दो है। ओके, आप देख सकते हैं क्लियरली, तो ट्विन फ्लेम्स आप हो सकते हो, आपको पता भी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम्स हो। तो डेफिनेटली जो तकलीफ आपको होती है ना उनसे दूर रहने के बाद, वो तकलीफ आपको भी होती है। सेम सेम सोच है, सेम सेम आप लोगों के आ, मतलब एक ही महीने में आप दोनों का जन्म हो सकता है, दोनों का नाम एक ही लेटर से हो सकता है, दोनों की राशि भी सेम सेम हो सकती है, तो बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों की फेवरेट कलर्स भी सेम हो सकते हैं, ऐसा भी लगता है मुझे। ओके, जैसे कि आपका कलर टर्कॉइस, जैसे कि ये टर्कॉइस है, टर्कॉइस कलर अगर आपका फेवरेट है तो उनका भी है फेवरेट, आपका रेड कलर या ऑरेंज कलर फेवरेट है तो उनका भी है। ओके, उनको जो, आपको जो आइसक्रीम जिस फ्लेवर की, जैसे कि चॉकलेट आपको पसंद है तो उनको भी पसंद है, तो मिलती जुलती सोच भी है। लेकिन हो सकता है कि आप बात कर देते हो, बोल देते हो, ये नहीं बोलते और आपको तकलीफ होती है, ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। बट आई सी अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इस रिश्ते में, भले आप कितना भी सोचे ना इनसे दूर जाने के बारे में, या वो सोचे आपसे दूर जाने के बारे में, नहीं जा सकते। कुछ तो बात है ना कि आप दोनों को जोड़कर रखी हुई है अभी तक, ऑन ऑफ सिचुएशन या फिर दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो भी चीजें हो। और यस, जितना भी आप लोग लड़ते हो झगड़ते हो या कुछ भी हो, कितना भी टाइम क्यों ना हो चुका है इस रिश्ते को, मतलब दूरियां बनाकर आप दोनों ने, या दूरियां है ही नहीं लेकिन बातचीत नहीं होती, या पहले जैसा आपको महसूस नहीं होता प्यार, आपको जो प्यार की तलाश है ना इस पर्सन के, मतलब वो आपको पार्टनर वही चाहिए जिनको आप पहली नज़र में इनको पसंद किया था, या जो स्माइल फर्स्ट टाइम इनकी देखी थी आपने, वो स्माइल कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपको लगता है कि ये कब मुस्कुराए थे लास्ट, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि ये मुस्कुराते हैं तब बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत हैंडसम लगते हैं, लेकिन नहीं, आजकल वो मुस्कुराते नहीं हैं, चुप चुप रहते हैं, तो आपकी समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द मैटर, वाई। देखेंगे टैरो कार्ड सबको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके, और
देखिए अभी तक फ्लेम्स जल रहे हैं, दैट इज ट्विन फ्लेम्स, ओके, फ्रॉम वन कैंडल। मैंने कहा था यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी, तो ऐसे ही हो गई कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, दोनों में काफ़ी दूरियां हो सकती है काफ़ी दिन से, लेकिन ये दूरियां मिट जाएंगी। यहाँ पर देखें 9 ऑफ कप्स, दूरियां मिटेंगी क्योंकि पर्सन आपके बिना अकेले हैं और आप उनके बिना अकेले हो। ये प्यार बहुत गहरा है, ओके। इस पर्सन ने कभी कभार आपके प्यार को अगर नहीं समझा है और ये दूरियां बनाई हैं, या फिर अभी वो दूरियां बना रहे हैं, ऑलरेडी आपसे दूर दूर रहने लगे हैं, तो इनको ये तकलीफ हो रही है, ओके। देयर इज 8 ऑफ कप्स, देयर इज 9 ऑफ कप्स, तो ये जल्द ही खत्म होगा ये सिचुएशन, फिर से वापस आने की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स है कि पर्सन लौटकर आपकी जिंदगी में आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, जो ये कहने की कोशिश करता है कि इसमें मैरिज है, कमिटमेंट है, आप शादीशुदा हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, ओके। बहुत टाइम से आप एक दूसरे से लव करते हो, ये पर्सन भी आपसे लव करते हैं, इनको भी आपकी ज़रूरत है। सो देयर इज लव इन दिस कनेक्शन, इसमें आप नहीं सोच नहीं सकते उतना प्यार आगे आपको मिलने वाला है। बस क्लेम कीजिएगा नंबर 1। नंबर 9 इज वेरी क्लोज टू कंप्लीशन, मतलब घुमा फिरा कर पर्सन कितने भी दूर जाए ना, इनके पास आते हैं। आप भी इनको छोड़ने के बारे में सोचेंगे ना, तब भी उनके पास ये जाते ही है। सो दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, ओके। बस एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को ऊपर विश्वास रखना, ये आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर बेहतर बना सकता है, दोनों के दिल में प्यार जगा सकता है, ओके। आई कैन सी लेटर एम, एम लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, या डब्ल्यू लेटर से भी इस पर्सन का नाम हो सकता है, ओके। 1 नंबर लकी है, 6 नंबर, 9 नंबर। ऐसे तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर आपके पर्सन वाटर साइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें एक दूसरे को इस रिश्ते के खातिर, और देखिए क्या चेंज आता है आपके रिश्ते में। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।